अस्सलाम वालेकुम। प्रॉक्सी मार्केटिंग सीखने के बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है हंटिंग का। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हंटिंग के थ्रू आपको बायर मिलते हैं और बायर्स प्रोडक्ट लेते हैं और प्रोडक्ट से आप अर्न करते हैं जब भी आप कोई प्रोडक्ट निकलवाते हैं। तो सबसे पहले जो हम अपने बिगिनर्स को सजेस्ट करते हैं कि उनको किस तरीके से जेनीज हंट करने चाहिए, वो होता है फ्रेंड एंड रिलेटिव्स के थ्रू, या फ्रेंड एंड रिलेटिव्स को हंट करें जो अबोर्ड रहते हैं। मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि ये एक अनस्क्रिप्टेड वीडियो है मुकम्मल, और मैं सिर्फ एक्सपीरियंस से इसको आपको जो सिखा रहा हूँ, जो गाइड कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ। तो हो सकता है मेरे लफ्ज़ वगैरह कहीं पे अटक जाए और मुझे कुछ थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए सोचना भी पड़ जाए, तो वेट कर लीजिएगा। तो सवाल ये है कि क्यों हम अपने बिगिनर्स को सजेस्ट करते हैं कि उनको जो सबसे पहले जिस तरीके से जेनीज हंट करने चाहिए वो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के थ्रू या फ्रेंड एंड रिलेटिव्स को हंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ये इजी और फास्ट तरीका होता है जेनीज़ को हंट करने का। दरअसल जेनीज़ की हंटिंग जो होती है वो डिपेंड करती है लक के ऊपर। आपको जेनी 1 घंटे में भी मिल सकता है, आपको जेनी को ढूंढने में 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना, और हो सकता है आपको जेनीज़ मिले ही ना। तो अगर आपको जल्दी जेनीज़ मिल जाते हैं तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है काम करने के लिए। ठीक है, जल्दी जेनीज़ का मतलब है कि आप जल्दी ऑर्डर प्लेस होगा। जल्दी ऑर्डर प्लेस होने का मतलब है कि आपको जल्दी अर्निंग स्टार्ट होगी आपकी। तो अगर आपको जल्दी जेनी नहीं मिलता है, आपको 1 महीना लग जाता है, तो आप वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगे कि क्या फ़ायदा ऐसे काम का जो 1 महीने में मुझे सिर्फ एक कमीशन लेके दे रहा है, वो भी 500-600 रुपये का। 1 महीने में 500-600 रुपये से गुजारा नहीं होता। 1 महीने में आपको कम से कम 50-60 हज़ार रुपये चाहिए होते हैं। और प्रॉक्सी मार्केट एक ऐसी चीज़ है, बहुत से लोग 50-60 हज़ार से लेके 2-2 लाख रुपए तक भी कमा रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट निकलवाने की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ मोटिवेट करती है। फास्ट एंड इजी वे जो हंटिंग का वो ये है, और ये चीज़ मोटिवेट करती है पीएम्स को कि वो और ज़्यादा काम करें। और फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपको जेनी जो है वो 1 महीने में मिल रहा है तो ज़ाहिरी बात है आप तो काम नहीं करेंगे, फिर आपको जेनी 1 दिन में मिलना चाहिए। 1 दिन में मिलने का मतलब है कि आप काम अब डबल स्पीड पे करेंगे, क्योंकि आप जब प्रॉक्सी मार्केटिंग सीखने के लिए आए, एक नई फील्ड है, आप नए नए इससे तारुफ हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप न्यू हैं इस फील्ड में, तो आपके अंदर एक पैशन है इस चीज़ से रिलेटेड काम करने का। अगर वो पैशन 1 महीने में जेनीज़ ना मिले, आप सक्सेस आपको नहीं मिलती है जेनीज़ हंटिंग में, तो आपका वो पैशन ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने में अगर एक जेनी मिलता है उसके बाद फिर आप काम नहीं करेंगे इसके ऊपर। चौथी चीज़ हम इसे क्यों सजेस्ट करते हैं कि ये प्रोसेस यूनिक जेनीज़ ढूंढने में हेल्प करता है। यूनिक जेनीज़ क्या होते हैं ये, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी। तो ये प्रोसेस यूनिक जेनीज़ ढूंढने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये प्रोसेस आपको जेनीज़ की कम्युनिटी बनाने में भी हेल्प करेगा। जेनीज़ की कम्युनिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। लिंक भी आपको और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर मैं इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ तो वहाँ पर आप मुझसे ले लीजिएगा। और ये जो 6 नंबर पे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको एक एक्सपीरियंस्ड पीएम बनाता है। मान लीजिए कि आपने फेसबुक के थ्रू जेनी हंटिंग किया है, और वो एक रैंडम पीपल है, ना आप उसको जानते हैं और ना वो आपको जानता है। ठीक है, अगर होता ये है कि आपने उसको प्रोडक्ट दिलवाई और फॉर सम रीज़न्स रिव्यू डिलीट हो गया है, और ये फॉर सम रीज़न कोई इशू आ गया है, उसको उसका रिफ़ंड नहीं मिला है, या आपको आपका कमीशन नहीं मिला है, तो एक तो फेसबुक के थ्रू जेनीज हंट करने में आपको पहले ही बहुत टाइम लगा और बहुत मुश्किल से आपको जेनी मिला है। दूसरी चीज़, आपका पहला एक्सपीरियंस होगा, और पहले एक्सपीरियंस में कोई इशू आ जाए तो एग्जैक्टली ये चीज़ दोबारा डिमोटिवेशन की तरफ ले जाएगी। ठीक है, तो पहला ये आपको एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेंड को कोई चीज़ निकलवाते, फ्रेंड्स को कहते हैं कि आप ये मेरे पास ये चीज़ बाय करें, और लेट से कोई इशू आ जाता है, फ्रेंड को रिफ़ंड नहीं होता है या रिलेटिव को रिफ़ंड नहीं होता है, तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि यार इस दफ़ा हो गया, अगली दफ़ा नहीं होगा। या उसको आप, ये तो खैर एक सिंपल सी लॉजिक है कि इस दफ़ा हो गया अगली दफ़ा नहीं होगा, अब ये उसको कहेगा कि ये क्या काम है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको को कहें कि इस वजह से मसला आया था, तो ये आप एक दफ़ा और ट्रस्ट करके देख लें मेरे ऊपर, आपका फ्रेंड है, आपके रिलेटिव हैं, आप दूसरी दफ़ा कहेंगे वो दूसरी दफ़ा भी चीज़ खरीदेगा, और एक दफ़ा उसको रिफ़ंड हो गया और एक दफ़ा आपको आपको कमीशन मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा, उस बंदे को अब यकीन हो गया है
अब वो प्रोडक्ट जब भी ख़रीदा करेगा अमेज़ोन से, एक दफ़ा आपके पास लाजमी आया करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि आपको सबसे पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए जेनीज हंट करने का, वो आपके फ्रेंड या रिलेटिव होने चाहिए, या फ्रेंड या रिलेटिव के थ्रू वो आगे सजेस्ट कर दे, वो आगे आपका रेफरेंस दे दे, आपके रेफरेंस से किसी को ढूंढ दे, वो भी चलता है। यूनिक जेनीज होगी, यूनिक जेनी होगी ना। तो अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि पहली चीज़ तो मोस्ट प्रोबेबली 60% लोगों को कोई ना कोई जानने वाला बाहर रहता है। तो अगर बाहर रहता है और आपने उसको कन्विंस कर लिया है तो गुड फॉर यू, वेल एंड गुड। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा प्रॉक्सी मार्केटिंग में और आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि जो फेसबुक के थ्रू हंट कर रहे हैं वो अर्न नहीं करेंगे, वो भी अर्न करेंगे। लेकिन ये है कि जहाँ आप फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के थ्रू हंट कर रहे हैं वो प्रोसेस आपको एक हफ्ते में अर्निंग स्टार्ट करवा देगा। अगर आप फेसबुक के थ्रू हंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी अर्निंग एक दिन में भी स्टार्ट हो सकती है, एक हफ्ते में भी, एक महीना भी लग सकता है, हो सकता है स्टार्ट ही ना हो। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, फेसबुक के सिनेरियो में या सोशल मीडिया से हंटिंग के सिनेरियो में हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा आपकी अर्निंग स्टार्ट होने में। लेकिन अगर आपका फ्रेंड या रिलेटिव मिल गया तो हम गारंटी देते हैं, प्रॉक्सी मार्केटर्स डॉट पी के गारंटी देती है आपको कि आपकी एक हफ्ते में अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी है। मैंने 2 जेनीज़ को ट्रेन किया था और मैंने उनसे कहा था कि आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव को ढूंढें, और एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी प्रोडक्ट भी निकली है और उनको उनका कमीशन भी मिल जाएगा। ठीक है, अरे लेट्स से, चलो ये तो उनको उनका हो गया ना जिनको रिलेटिव्स मिल गए हैं। अब कुछ लोगों के रिलेटिव नहीं है, उनके फ्रेंड बाहर नहीं रहते, तो वो क्या करें। ठीक है, तो मैं दोबारा उनको इस चीज़ पे फोर्स करूँगा कि आप ढूंढें, ढूंढने से लाजमी मिलेगा। अपने दोस्तों को फ़ोन कर लें। ठीक है, अपने दोस्तों को फ़ोन करें, उनसे पूछें यार अगर आपका कोई आपका दोस्त है ना, तो कुछ दोस्त होते हैं जो दोस्त होते हैं वाकई में, कुछ होते हैं जो बस हेलो हाय वाले दोस्त होते हैं। तो जो आपके वाकई में दोस्त है ना, उनका कोई ना कोई रिलेटिव बाहर होगा। ठीक है, उनसे कह दे कि यार दोस्त हो मेरे, ट्रस्ट कर लो मुझ पे, रिफ़ंड भी होगा और आपको कमीशन भी मिलेगा। खैर ये कमीशन वाली चीज़ बाद में, कि रिफ़ंड होगा, ट्रस्ट कर लो मुझ पे एक दफ़ा। आप अपने दोस्त को कन्विंस कर लें, वो आपको ढूंढ देगा कोई ना कोई जो बाहर रहता है, उसका दोस्त या उसका कोई जानने वाला या फ्रेंड या रिलेटिव, कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं तो आप अपने फैमिली मेम्बर से पूछें, आपके चाचू, फूफा, आपके कज़न्स, आप, यार कोई ना कोई किसी ना किसी का जानने वाला बाहर रहता होगा। यार आपकी फैमिली में आपके चाचू आपका ये काम कर सकते हैं। ठीक है, वो आप उनको एक दफ़ा सजेस्ट करें कि चाचू ये तरीका है, इससे मिलेगा और मैं इससे अर्न कर सकता हूँ, तो वो लाजमी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आपके कज़न लाजमी आपकी हेल्प करेंगे। आपके कज़न का दोस्त है, आपका कज़न क्यों नहीं कन्विंस करेगा आपके दोस्त को। ठीक है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह अप्रोच करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर ये तरीका भी नहीं है तो मेक देम ग्रीडी। लालच बुरी भला है, मुझे पता है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी मेक देम ग्रीडी। आप अपने दोस्तों से कह दो कि यार ट्रस्ट करो, फ्री प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, रिफ़ंड होगा आपके चाचू को, अपने दोस्त से कह दो या अपने फैमिली मेम्बर से कि आपके चाचू या आपके दोस्त को रिफ़ंड होगा, गारंटी मैं देता हूँ, नहीं हुआ मुझसे पैसे ले लेना। ठीक है, और ऐसा कर लेते हैं कि मुझे तो अर्निंग होगी। ठीक है, या फिर आप उसे ना बताना, खैर बता देना। ट्रस्ट तभी बनता है जब बंदा सच बोलता है। तो देखा, मुझे तो अर्निंग होगी, आपने मुझे क्या करना है, आप बाहर एक, अब मुझे कोई ऐसा बायर ढूंढ दो, आपका दोस्त, आपका फैमिली मेम्बर, कोई भी ढूंढ दो। जब वो मुझसे प्रोडक्ट खरीदेगा उसको तो रिफंड होगा, लेकिन जो मुझे कमीशन मिलेगा उससे में से 50% आप ले लेना। ठीक है, जब भी आपका फैमिली मेम्बर या फ्रेंड कोई प्रोडक्ट खरीदा करेगा, आप 50% मुझसे कमीशन ले लेना। मुझे 500 मिल रहा है, 250 आप रख लेना। ठीक है, आपको 250 का नुकसान हुआ है यहाँ पे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है कि आपको बाहर एक यूनिक जर्नी मिल गया है। और यूनिक जर्नी की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये आपको, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम, सॉरी मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, अनस्क्रिप्टेड वीडियो इसलिए मैं रुक रहा हूँ थोड़ा बार बार। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में या तो लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर मैं
यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यूनिक जेनीज ढूंढना सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस फील्ड में, और कम्युनिटी ऑफ जेनीज बनाना वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्निंग आपकी एक एक जेनी ढूंढ के नहीं होगी। प्रॉपर अर्न करना चाहते हैं, प्रॉक्सी मार्केटिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो कम्युनिटी ऑफ जेनीज तो बनानी ही पड़ेगी। उसके बगैर आपका सर्किट नहीं चलने वाला, मैं गारंटी देता हूँ नहीं चलेगा। कम्युनिटी ऑफ जेनीज तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो माई फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड इजेंट रेडी टू टेक रिस्क होता है भाई, क्यों हम अपने $25 ज़ाया करें ना, क्यों करें हम अपने $25 ज़ाया? अगर हमें रिफंड नहीं हुआ तो हमारे तो $25 गए, ठीक है। कुछ को तो ये भी होता है कि प्रोडक्ट आएगी ही नहीं, क्योंकि उनको अमेज़ोन की पॉलिसीज़ का नहीं पता होता ना, कि अगर प्रोडक्ट नहीं पहुंची तो अमेज़ोन हल्ला बोल देता है अपने सेलर्स के ऊपर कि कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं पहुंची मेरे बायर्स को, ठीक है। वो नहीं होते रिस्क लेने के लिए तैयार, ठीक है। उसमें अब आप दो चीज़ें कर सकते हैं। उससे आप कहे कि यार आप अमेज़ोन से तो ख़रीदते ही होगे चीज़ें, ठीक है, ख़रीदते हैं ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने लेट से आप नेल ट्रिमर ख़रीद रहे हैं, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा किस सेलर से ख़रीदना है, ठीक है। अगर आपको आपका रिफ़ंड नहीं मिलता है, देख प्रोडक्ट तो आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन अगर आपको आपका रिफ़ंड मिल जाता है तो प्रोडक्ट फ्री हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको आपका रिफ़ंड नहीं मिल रहा है तो पे तो आप वैसे भी कर रहे हो, ठीक है। तो नुकसान दोनों साइड पे आपका नहीं हो रहा है, एक साइड पे आपको फ़ायदा हो रहा है, दूसरी साइड पे आपका नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट आप तक तो पहुंच ही गई है, फ़ायदा तब होगा जब रिफ़ंड मिल जाएगा, और नुकसान तब नहीं हो रहा है। एक मिनट, तो नुकसान तो हो ही नहीं रहा है आपका। तो एक ये तरीका है उनको कन्विंस करने का, ठीक है। आप उनसे ये ना कहें कि आपको कुशन नहीं चाहिए लेकिन कुशन ले लो, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले ही रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। जब कुशन उनको चाहिए ही नहीं, आप कुशन क्यों दे रहे हो उनको? जो चीज़ उनको चाहिए आप वो चीज़ उनको दो। उनको बताओ कि यार हैंड फ्री ख़रीदनी है ना, ख़रीद तो आप वैसे भी रहे हो, मैं आपको अच्छी क्वालिटी की हैंड फ्री दूंगा, और मुझ पर यकीन रखो रिफ़ंड भी होगा। रिफ़ंड हो गया तो आपका फ़ायदा है, नहीं हुआ तो आपका नुकसान नहीं हो रहा है। ये चीज़ उनको कन्विंस करेगी, ये चीज़ उनका ट्रस्ट लेगी, ठीक है, ये चीज़ उनको कन्विंस करेगी। और दूसरी चीज़, मेक देम ग्रीडी। दोबारा से लालच बुरी बुला है मुझे पता है, लेकिन ग्रीडी तो बनाना पड़ेगा उनको अगर वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों उनको ग्रीडी क्यों बनाया जाए? अब ग्रीडी कैसे बना सकते हैं, उनको लालच कैसे दिया जा सकता है? आप उनसे कहें कि आप प्रोडक्ट ना ख़रीदो, यार मेरे दोस्त हो, मेरे फैमिली मेम्बर हो, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो, कब मेरी रिफ़ंड आएगा, ठीक है। आप ऐसा करो, आप अपना कोई दोस्त मुझे रेफ़र कर दो, मैं उसको फ्री प्रोडक्ट दिलवा दूँगा अपने रेफरेंस से। आप उसको बताओ कि ये सारी चीज़ें जैसे काम करती हैं, आप अपना कोई दोस्त मुझे रेफ़र कर दो, रिफ़ंड आएगा इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। नहीं आया तो एक दफ़ा वो मुझसे चीज़ ख़रीद ले, आप मेरे पास से पैसे ले लेना, मैं आपको प्रोडक्ट के पैसे भी दूंगा, मैं आपको आपके शिपिंग चार्जेस सब चीज़ के पैसे दूंगा, बस एक दफ़ा ट्रस्ट करके देखें। आप मुझे रेफ़र कर दें आगे, ठीक है। कोई बंदा मुझसे चीज़ ख़रीदेगा तो 50% कमीशन आप ले लिया करना मुझसे, या फिर $1 मैं आपको दे दिया करूँगा जब भी मेरी कोई प्रोडक्ट, जैसे आपने मुझे एक बंदा रेफ़र किया है, जब भी वो मुझसे कोई प्रोडक्ट ख़रीदा करेगा उसमें से जो मुझे कमीशन आया करेगा $1 आपको दे दिया करूँगा। इससे आपको $1 का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन यूनिक जेनी मिल रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। नुकसान तो हो रहा है लेकिन फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, नुकसान कम है फ़ायदा ज़्यादा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये कन्विंस देम बाय बाइक प्रोडक्ट फॉर देम। उनसे कह दो कि यार ऐसा कर लो, नहीं ख़रीदनी ना प्रोडक्ट, ना ख़रीदो, मेरे लिए ख़रीद लो, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। कितनी, $10-15 की प्रोडक्ट है, 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे, ठीक है। 2-3 हज़ार रुपये मैं आपको अपनी जेब से देता हूँ, आप प्रोडक्ट ख़रीद लो और मुझे पार्सल करवा देना। बल्कि पार्सल भी नहीं करवानी यार, अपने पास रख लेना, जब आपको रिफ़ंड आ जाए ना मुझे मेरे पैसे वापस दे देना, ठीक है। नहीं रिफ़ंड आया मुझे नहीं चाहिए, अपने पैसे आप अपने पास रखो। कन्विंस करना है, आपका दोस्त है, आपका फैमिली मेम्बर है, समझ जाएगा बात को। बहुत से तरीके कन्विंस करने के, अगर ये भी नहीं तो इमोशनल हो जाना, अपने घर के 2-3 दुखड़े सुना देना वो फिर खुद ही हो जाता है सारा काम। तो दिस इज़ वाई हंटिंग थ्रू फ्रेंड एंड फैमिली, या हंटिंग फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ है। और अगर अभी भी कोई आपको रास्ता नहीं मिला है तो डीमोटिवेट नहीं होना, मैं बताऊंगा आपको अगला रास्ता।
ठीक है। आपको शुरू शुरू में आप अभी बिगिनर हो, आपके अंदर पैशन है काम करने का, तो आपने पैशन ख़त्म नहीं होने देना। एटलीस्ट एक हफ़्ता तो कम से कम दो ना जेनीज हंटिंग को। ना मिले तो मेरे पास आ जाना दोबारा, मैं कोई ना कोई तरीका आपको ढूंढ के दे दूंगा। ठीक है। तो मैं आपको अगली वीडियो बना के आपको अपलोड करता हूँ। जिनको जिनको अभी भी कोई रास्ता नहीं मिला ना जेनी हंटिंग करने का, मैं उनको अगली वीडियो उनके लिए अगली वीडियो बना रहा हूँ। आप उस वीडियो को देखें, आपको वहाँ तो लाजमी मिल जाएगा तरीका। ओके, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।